जय माता रानी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि की दशमी तिथि पर माता रानी की चौकी किस प्रकार उठाई जाती है, कलश में रखी गई सामग्री का हमें क्या करना है, सुपारियों का हमें क्या करना है। इसी के साथ साथ जानेंगे ज्वारे किस जो हमने रख चढ़ाए हुए हैं उनका क्या करना है, माता की प्रतिमा, फोटो, हवन कुंडी, इन सभी सामग्री के बारे में हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानेंगे कि इन सभी सामग्रियों का हमें करना क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माता रानी की चौकी जो लोग अष्टमी पूजन भी कर लेते हैं उन्हें नौवीं तिथि पर नहीं उठानी है। 9 दिन पूरे होने के बाद 10वीं तिथि पर ही हमें माता रानी की चौकी उठानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, चौकी पर जो पीतल के बर्तन हैं, जैसे कि आपके भोग प्लेट के बर्तन, दिया, आरती की बाती, इन सभी को हमें दोबारा इस्तेमाल में लाना है। तो आप इनको धोकर दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। इनकी बातियों को आप संभाल के एक जगह एकत्रित कर लीजिए। आप इसको गमले में विसर्जित कर दीजिए। इनको यहाँ वहाँ पैरों पर ना फेंके। ये जो हवन कुंडी है ये दोस्तों आपके दोबारा यूज में नहीं आएगी। आप इसे और किसी काम में ला सकते हैं, लेकिन नवरात्रि पूजन में मिट्टी का कोई भी बर्तन दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जाता है। तो ध्यान रखें कि हवन कुंडी में दोबारा हवन ना करें। अगली नवरात्रि नई हवन कुंडी लेके आनी है आपको। उसके बाद जो आपने पुष्प समर्पित किए हैं, सूखे हुए फूलों को आप उठा लें और इन्हें एकत्रित करके भूमि विसर्जन कर दें, या तो फिर आप इनको इस्तेमाल करके गूगल बना सकते हैं। गूगल किस प्रकार बनाया जाता है ये वीडियो हमारा बहुत ही जल्द आने वाला है। तब तक आप फूलों को ठंडी छांव में सुखा लीजिए। लेकिन विशेष तौर पर याद रखें कि माता रानी की चौकी पर चढ़ाए हुए किसी भी सामान को पैरों में ना आने दें। किसी ऐसी जगह ना फेंके कि वहां पर वो पैर पड़े। ना ही इनको जल विसर्जन कीजिए, क्योंकि जल विसर्जन करने से हमारा जो गंगा जी का जल है या नदियों का जल है वो दूषित हो जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि आप इन्हें भूमि विसर्जित ही करें। उसके बाद जो हमारी चौकी पर सारे फूल हैं वो हम एकत्रित कर लेंगे। उनको हम किसी अच्छी जगह पर गड्ढा करके उसमें भूमि विसर्जन कर सकते हैं, या आप चाहें तो पुष्पों को अपने गमले में भी विसर्जित कर सकते हैं। गमले में डाल दीजिए। पुष्प एकत्रित कर लेने के बाद जो आपका कलश है, हमें कलश उठाना है और कलश में रखा हुआ जो जल है वो आप तुलसी जी में दे दीजिए या किसी और पौधे में दे दीजिए। और इसकी जो सामग्री है, सामग्री को आप अपनी तिजोरी में जहां आप धन रखते हैं उस जगह पर किसी कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। ये अति शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें जो हल्दी की गांठ होगी उसको पहले आप सुखा लीजिए। गीली हल्दी की गांठ में कीड़ा लगने का डर रहता है, कई बार उसमें फंगस ही लग जाता है, तो इसलिए आपको हल्दी को ज़रूर सुखाना है। उसके बाद जो आपने सुहाग की सामग्री माता रानी को समर्पित की थी, इसमें से कुछ सामग्री आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख लीजिए। कुछ आप सुहागिन महिलाओं को या फिर ब्रह्माणी को दान में दे दीजिए। दोस्तों, ज्वारों को भी हमें भूमि विसर्जन ही करना है। तो ज्वारों को भी आप यहाँ वहाँ पैरों में ना फेंकें। आप चाहें तो इन्हें किसी गमले में डाल दें, चाहे तो भूमि विसर्जन कर दें। सबसे उत्तम रहेगा आप इसे भूमि विसर्जित कर दीजिए। इसमें से कुछ ज्वारे निकाल के आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। कुछ ज्वारे घर के सभी परिवार के मेंबर थोड़ा थोड़ा अपने पर्स में रख लीजिए और बचे हुए ज्वारों को आप भूमि विसर्जित कर दीजिए। देवी देवताओं पर चढ़ाए हुए वस्त्र स्वरूप कलावे को बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है। आप चाहें तो इन्हें गमले में डाल दीजिए और चाहें तो पुष्पों के साथ ही भूमि विसर्जित कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि यहाँ वहाँ कूड़े में ये सामग्री ना जाए। खास तौर पे रिपीट कर रही हूँ कि माता की चौकी की सामग्री पैरों पर नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद जो सुपारियां हैं इनको हम धुल के इनका शुद्धिकरण करके दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। अच्छी तरह धोकर सुखा कर रखिएगा ताकि इन पे कीड़ा ना लग पाए, क्योंकि ये दोबारा प्रयोग में लाई जा सकती है। इनको आपको विसर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। मखाने हैं, मखानों को आप भूमि विसर्जन या गमले में डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है।
जो हमने सुपारी से गणेश जी बनाए हैं, आप चाहे तो इन्हें खोलकर सुपारी के साथ ही रख लीजिए और चाहे तो कलावे समेत ही इसी प्रकार अपने मंदिर में रख दीजिए। मैं इनको अपने मंदिर में स्थापित ही करती हूँ, तो मैं इनको मंदिर में ही रख दूंगी। माता की चौकी पर चढ़ाए हुए पैसों को आप एक जगह एकत्रित करके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान भी दे सकते हैं और आप चाहे तो मंदिर के दान पात्र में भी डाल सकते हैं। और आप यदि चाहते हैं कि आप इससे माता रानी के लिए कोई सामान लाना चाहते हैं, तो आप वो सामग्री भी माता रानी के लिए इन पैसों से ला सकते हैं, या फिर आप कन्याओं को भी इन पैसों को दान में दे सकते हैं। चौकी पर चढ़े हुए अक्षत को आप एक जगह एकत्रित करके चिड़िया को दे सकते हैं, या फिर आप इनको भी भूमि विसर्जित कर सकते हैं। लेकिन भूमि विसर्जन से मेरा मतलब है कि किसी भूमि में गड्ढा करके आपको ये वहां रखना है। ऐसा नहीं है कि इसको भूमि पर ऐसे ही फेंक देना है। दोस्तों, माता की चुनरी आप तुलसी जी पर बांध सकते हैं। फोटो अगर आपने मंदिर से ली है तो आप मंदिर में रख सकते हैं, और यदि आप इसे चौकी वाले दिन ही निकालते हैं नवरात्रों में, तो आप इसे दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको 10वीं तिथि पर ही माता रानी की चौकी उठानी है और चौकी पर रखी हुई सामग्री को प्रयोग में लाना है। आपको सामग्री को यहाँ वहाँ ऐसे ही नहीं फेंक देना है। जिस प्रकार हमने माता का आवाहन करके प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से उनका पूजन किया था, उसी प्रकार उनका विसर्जन भी करना है, ताकि हम दूसरे नवरात्रे माता रानी की इसी प्रकार सेवा कर सके। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी हुई जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आप भी इस तरह की नई नई वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और अपना राय जरूर दीजिए, अपने सजेशन जरूर दीजिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।